अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आला पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे इतनी ज़बरदस्त ये जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये मैं लेकर आई हूँ रेसिपी। यहाँ पर जो है ना आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें किस तरीके से सेव करनी है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसको किस तरीके से 6 महीने तक, 3 महीने तक इसको सेव किया जा सकता है, ये सारे राज आज आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें लेनी है, ठीक है। और ये पूरी लेनी है। ये जो हरी मिर्चें थी मेरे पास ये 1 पाव थी। अदरक जो था वो मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम था और ये जो लहसुन है ये भी 1 पाव से थोड़ा सा कम था। अब यहाँ पर जो आसान तरीका आ जाता है कि लहसुन को किस तरीके से छीला जाए, किस तरीके से इसको अलहदा इसकी जो पीस हैं वो किए जाएँ। अब इसको ना आपने थोड़ी देर ओवन में लगा कर रखना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और साथ ही इतनी आसानी से इसको आपने सिर्फ एक नाइफ़ का कट लगाना है और इसको अलहदा कर लेना है। अब ये देखिएगा मैं चुटकी बजाऊंगी तो ये जल्दी से सारा हो जाएगा। तो चलें जी, ये देखें कितनी आसानी से ये हमारे पास तैयार हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैमरे का कमाल है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, काश के वो आपको नज़र आए और आप बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। इसको सबसे अहम चीज़, सबसे ज़्यादा अहम चीज़, इसको आपने अच्छे से कटिंग करके बिल्कुल खुश्क कर लेना है। पानी का बिल्कुल भी एक ड्रॉप इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जग लेना है जिसमें हम जो जूसर मशीन होती है जिसमें हम जूस बनाते हैं, उस वो भी बिल्कुल अच्छे से खुश्क होना चाहिए, ठीक है। ड्राई होगा तो ये 6 महीने कहीं पर भी नहीं जाएगा। अदरक है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर बिलखसूस जो राज है ना वो पानी नहीं होना चाहिए। राज ये था कि इसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ठीक है। घी वगैरह नहीं इस्तेमाल करना। अब इसको आराम से ब्लेंडर कर लेना और ब्लेंडर करने का सबसे आसान तरीका है कि ये थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता आपने ब्लेंड करना है, मतलब थोड़ा सा मशीन चलानी है फिर रोकनी है, फिर थोड़ी मशीन चलानी है फिर रोकनी है। इस तरीके से ये अच्छे से ब्लेंड होगा, वरना ये नहीं बनेगा आपका पेस्ट, ठीक है। वो मशीन भी ख़राब हो जाएगी। देखिए कितना ज़बरदस्ती है। अगर ऑयल का थोड़ा सा और इस्तेमाल करना हो तो वो आप कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये तकरीबन 1 कप, अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना समझाने के लिए, 1 कप हमारे पास अदरक था छिला हुआ तो 1 ही कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये हमारे पास तैयार हो गया। इसको आप किसी भी जार में, खुश्क वाले जार में रखें और इसको सेव कर लें। अब आ जाती है लहसुन को किस तरीके से सेव करना है। और यहाँ पर जगह आपने लेना फिर से वही, इसको बिल्कुल भी धोना नहीं है, वॉश नहीं करना, क्योंकि पानी लग जाएगा फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने अहम है, ये नोट करनी है। अब यहाँ लहसुन है ये भी हमने इसी तरीके से जैसे हमने ग्राइंड भी करना है। हाँ जी, कर लिया वो नहीं करना है अभी। अभी इसमें हमने ऐड कर दिया और लहसुन के सारे जवे, ठीक है। अब इसमें भी आपने सेम इसी तरीके से ऑयल ऐड करना है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। दूसरा कोई भी ऑयल या घी नहीं इस्तेमाल करना। और इसको भी आपने सेम इसी तरीके से थोड़ी सी देर ब्लेंडर चलाना है, थोड़ा सा इसको जो पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। मशीन मतलब रोक रोक के चलानी, एकदम से नहीं चलानी वरना वो ख़राब हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो किया करें। और जैसा कि आपको पता मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। और अभी लाजमी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब ये हमारे पास लहसुन का भी पेस्ट रेडी हो गया, ठीक हो गया। अब हमने करना है मिर्चों का, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है कि जो मिर्चियाँ, हरी मिर्चें, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कैमरा बहुत दूर था जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। खैर कोई इशू नहीं। ये सारी जो नीचे गिरी थी ये भी आपने उठा के, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। ये उठा के वापस इसमें जग में ऐड कर दिया और जग को भी आपने गीला नहीं करना है, ये लाजमी आपने एहतियात करनी है। सेम इसी तरीके से इसमें ऑयल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, तकरीबन 3 से 4 चुटकी। वो इसलिए क्योंकि जो मिर्ची होती है ना, वो पेस्ट जब बनेगा ना तो वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये होगा कि इसकी नमक की वजह से ना वो ब्लैक नहीं होंगी और वो पेस्ट अच्छे से बन जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आपने कोई भी जार लेना है, शीशे का ले लें,
प्लास्टिक का ले लें कोई भी, ठीक है। ये इस तरीके से पेस्ट हमारे पास तैयार हो गया, पानी नहीं इसको लगना चाहिए। अब ये बिल्कुल आप आसानी से 2 महीने 6 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपको चॉप की हुई वीडियो चाहिए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे मौजूद है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। अगर आपको चॉप की हुई की रेसिपी चाहिए तो आप सर्च करें अदरक लहसुन सेव बाय शेफ़ महवी, तो वो आ जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।